गज़ल के लोग जानते हैं कि पहले सानी मिसरा कहा जाता है, फिर उसमें अव्वल मिसरा लगा के शेर बनाया जाता है। तो इन लोगों ने मेरठ के ठौर इस सब में और 50 मुशायरे किए, ढेरों लोग बन पाए, बड़ा काम किया। असरार भाई उन्हीं में से एक हैं। मैं बड़े अदब से उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि अपने कलाम से नवाजें। असद भाई, आप मेरे ख्याल से बैठ के पढ़िए। हाज़रीन मुशायरा, दरअसल अगर किसी के रूबरू उसकी तारीफ़ की जाए तो ऐसा लगता है जैसे चापलूसी की जा रही हो। अब मैं तुफ़ैल भाई की तारीफ़ करना चाहता हूँ, तो कैसे करूँ, किन अल्फाज में करूँ। चापलूसी मेरे बस की चीज़ नहीं, चापलूसी मुझसे कभी हो नहीं पाती। अभी तुफ़ैल भाई ने कहा कि हम लोगों ने किठौर और मेरठ में ज़बान के लिए, अदब के लिए बहुत काम किया है। यकीनन किया है। सन 78-69 में हमने पहली बार 79-78-79 में पहली बार एक बड़ा मुशायरा कराया, और उसके बाद ये याद नहीं पड़ता, गिने भी नहीं जा सकते कि कितने नशिस्तें और मुशायरे कराए होंगे। मुमकिन है सैकड़ों से भी ऊपर बात पहुंच गई हो। लेकिन यकीन मानिए, आज इस मुशायरे को शायद मुशायरेबाज तो मुशायरा भी ना कहें, न मुशायरा पढ़ने वाले, न मुशायरा सुनने वाले, लेकिन कम से कम मेरी नज़रों में ये ऐसा मुशायरा है कि न सिर्फ मेरे वो सैकड़ों तरतीब दिए हुए मुशायरे मतलब पानी पानी हो गए, बल्कि हकीकत तो ये है कि अब मुशायरों में जाने को जी नहीं चाहता, न पढ़ने के लिए। सुनने का तो खैर ज़माने हो गए, किस्सा ही ख़त्म हो गया। लेकिन आज पहली बार ये महसूस हुआ बहुत ज़मानों के बाद कि अभी शायरी ज़िंदा ही नहीं, बल्कि बहुत तेज़ रफ्तारी के साथ आगे भी जा रही है। मैं आप सब लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। आप सब लोगों का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। बेहद क्या क्या लफ्ज़ होंगे इसके लिए पता नहीं, मुझे ज़्यादा अच्छी ज़बान नहीं आती। बहरहाल हकीकत तो यह है कि मेरा पढ़ना ख़ुद मुझे बहुत भारी, बहुत बोझ लग रहा है। इतनी अच्छी शायरी, इतने अच्छे अशार, नज़में भी, गज़लें भी, और उनके तख़य्युलात आज कहाँ किन मंजिलों में हैं, ये सब देख के ये महसूस हो रहा है कि अब हम लोग हकीकतन मैदान छोड़ दें, बल्कि इससे बिल्कुल किनारा कश हो जाए, बिल्कुल दूर चले जाएं तो बहुत अच्छा हो। लेकिन बहरहाल आज की जो ये शर्त है वो पूरी करने के लिए मैं कुछ थोड़ा बहुत पढ़ देता हूँ। मेरे ख्याल में एक गज़ल के बराबर तो मैं बोल लिया हूँगा। एक गज़ल रह गई। समाअत फरमाएं। कदर अफ़ज़ाई भी होती थी शेर गरों फ़नकारों की, कदर अफ़ज़ाई भी होती थी शेर गरों फ़नकारों की। हमने एक फ़ाइल देखी है, हमने एक फ़ाइल देखी है बोसीदा अखबारों की। कदर अफ़ज़ाई भी होती थी शेर गरों फ़नकारों की, हमने एक फ़ाइल देखी है बोसीदा अखबारों की। शेर देखें कि होते होते चाकिए दामा आखिर आज गिरेबां है, होते होते चाकिए दामा आखिर आज गिरेबां है। हालांकि तादाद बहुत है शहर में बखियाकारों की। होते होते चाकिए दामा आखिर आज गिरेबां है, हालांकि तादाद बहुत है शहर में बखियाकारों की। हालांकि तादाद बहुत है शहर में बखियाकारों की, और वक्त के ताज़ा गर्म खुनक हैं और हम ताने बैठे हैं। वक्त के ताज़ा गर्म खुनक हैं और हम ताने बैठे हैं। छलनी छलनी सी एक चादर फरसुदा मेयारों की। वक्त के ताज़ा गर्म खुनक हैं और हम ताने बैठे हैं। छलनी छलनी सी एक चादर
फरसुदा मेयारों की, और ख़ुद को टुकड़े टुकड़े आखिर कब तक हम तकसीम करें। ख़ुद को टुकड़े टुकड़े आखिर कब तक हम तस्लीम करें, और न जाने कितनी हाजत घर को है दीवारों की, और न जाने कितनी हाजत घर को है दीवारों की। ख़ुद को टुकड़े टुकड़े आखिर कब तक हम तकसीम करें, और न जाने कितनी हाजत घर को है दीवारों की। और क्या चारा हंसने के सिवा है हम तूफ़ान शनासों को, क्या चारा हंसने के सिवा है हम तूफ़ान शनासों को। साहिल वाले बात करें जब मौजों की मझधारों की, साहिल वाले बात करें जब मौजों की मझधारों की। और अपनी इस नाअहली पर हम नाज करें या पछताएं, अपनी इस नाअहली पर हम नाज करें या पछताएं। जीते जी हम सीख न पाए रविश को ताबेदारों की, जीते जी हम सीख न पाए रविश को ताबेदारों की। और जाने किस मिट्टी से तिलक की नौबत आ जाए असरार, जाने किस मिट्टी से तिलक की नौबत आ जाए असरार। रेज़ा रेज़ा छान रहे हैं खाक गली गलियारों की, रेज़ा रेज़ा छान रहे हैं। जाने किस मिट्टी से तिलक की नौबत आ जाए असरार। रेज़ा रेज़ा छान रहे हैं खाक गली गलियारों की। और एक गज़ल के चंद अशार और सुन लीजिए। बाजू शल पतवार शकस्ता, बाजू शल पतवार शकस्ता शर्त समुंदर पैमाई है। बाजू शल पतवार शकस्ता शर्त समुंदर पैमाई है। और आगे ताहद नज़र अब गहराई ही गहराई है, और आगे ताहद नज़र अब गहराई ही गहराई है। बाजू शल पतवार शकस्ता शर्त समुंदर पैमाई है, और आगे ताहद नज़र अब गहराई ही गहराई है। देख रहे हैं एक मुद्दत से लेकिन और कहाँ तक देखें, देख रहे हैं एक मुद्दत से लेकिन और कहाँ तक देखें। दिल ही रोज़ तमाशागर है, दिल ही रोज़ तमाशा ही है, दिल ही रोज़ तमाशागर है, दिल ही रोज़ तमाशा ही है। मैं के हथेली पर धरती की, मैं के हथेली पर धरती की कतरा जैसे एक लहू का। मैं के हथेली पर धरती की कतरा जैसे एक लहू का। कितना मेरा उथलापन है, कितनी मेरी गहराई है, कितना मेरा उथलापन है, कितनी मेरी गहराई है। मैं के हथेली पर धरती की कतरा जैसे एक लहू का। कितना मेरा उथलापन है, कितनी मेरी गहराई है। और ये शेर देखिए कि तुम अपने दिल के ज़ख्मों को, सुहैल भाई, तुम अपने दिल के ज़ख्मों को नाहक ही रुसवा करते हो। तुम अपने दिल के ज़ख्मों को नाहक ही रुसवा करते हो। वो उतना ही देख सकेगा जितनी उसकी बीनाई है। तुम अपने दिल के ज़ख्मों को नाहक ही रुसवा करते हो। तुम अपने दिल के ज़ख्मों को नाहक ही रुसवा करते हो। वो उतना ही देख सकेगा जितनी उसकी बीनाई है। और आपसे मैं जब भी मिलता हूँ मुझको ही झुकना पड़ता है। आपसे मैं जब भी मिलता हूँ मुझको ही झुकना पड़ता है। शायद आपके कद से ज़्यादा मेरे कद की ऊंचाई है। आपसे मैं जब भी मिलता हूँ मुझको ही झुकना पड़ता है। आपसे मैं जब भी मिलता हूँ मुझको ही झुकना पड़ता है। शायद आपके कद से ज़्यादा मेरे कद की ऊंचाई है। आज भी तह दर तह बादल हैं साया फिगन दरियाओं पे, लेकिन
तपते सुलगते सहराओं पर आज भी शबनम आ रही है। बाजू शल पतवार शकस्ता और समुंदर पैमाई है, और आगे ताहद्दे नज़र अब गहराई ही गहराई है।